अब व्यक्ति चाहता तो सुखी है कि भैया मैं सुखी रहूं, मैं आनंद में रहूं, परंतु हो नहीं पाता है। हम सोचते तो बहुत कुछ है, हम पे घर भी हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, परंतु वो हो नहीं पाता है और फिर हम दुखी होते हैं। तो सोचो ही मत तो भैया दुखी नहीं होगा। इसीलिए पिंगला कहती हैं आशा ही परमम दुखम, आशा ही सबसे बड़ा दुख है, आशा करना छोड़ दो। ऐसे एक व्यक्ति था, अब उसका बड़ा सुंदर परिवार और घर में बालक का जन्म हुआ। सब बड़े प्रसन्न हुए, ज्योतिषी जी पे गए कि इसका कुंडली बता दो। ज्योतिषी जी ने विवेचना कर दी, बढ़िया एसी के कमरे में बैठेगा, आनंद से रहेगा, खूब इसके पास धन पड़ा रहेगा और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठेगा। अब वो व्यक्ति के लिए बड़ा प्रसन्न होता ही करनी नहीं, अब तो ये बढ़िया कमाएगा खाएगा, हम काहे को करें, और बैठ गए। अब जब बड़ा हुआ तो पता चले ना पढ़ने में ना लिखने में, अंत में एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड बन गया। देखो साहब पैसा ही पैसा है, एटीएम के अंदर पैसा भरा पड़ा है, एसी चल ही रहा है और बड़ी बिल्डिंग के अंदर बैठा रहता है। एक ऐसे ही भाई साहब थे, बड़े सेठ जी व्यापारी, खूब धन खूब धनाढ्य, पर चिंता बहुत रहती, इस धन को कैसे संभालूं। बड़े बड़े डॉक्टरों से मिले, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों से मिले, परंतु उसका हल ना हुआ। तो इसका हल कैसे हो, मन में विचार आया कि इसका हल कैसे करें। तो एक दिन ऐसे बैठे थे, एक व्यक्ति अपनी मस्ती में हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन करता हुआ जा रहा, अपने आनंद में अपनी मस्ती में। उसको देखकर उनको लगा ये तो प्रसन्न है, ये कितना प्रसन्न है, अगर ये प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्न हो सकता हूँ। अब उसके गाने से वो इतना प्रसन्न हुए कि पहली बार उन्हें रात को नींद आई। एक महीने में पहली बार वो सोए और अगले दिन उठे तो उन्हें लगा इसको मुझे कुछ देना चाहिए, इसने मेरी इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। तो एक स्वर्ण की पोटली दे दी, सोने से भरे हुए सिक्कों की पोटली दे दी। अब वो अगले दिन आया ही नहीं, उसके अगले दिन आया ही नहीं, जिस दिन से सोने की पोटली उसको मिल गई वो आया ही नहीं। तो अपने मुनीम को सेठ जी ने भेजा कि देखो ये कहाँ है, मैं तो इसके भजन सुन के बड़ा अच्छा आराम मिलता और ये कहाँ खो गया। मुनीम गया तो कुछ पूछ पाछ के बस्ती में गया, बड़ा गरीब सा घर था, झोपड़पट्टी पड़ी हुई, और वहीं झोपड़पट्टी में देखा तो एक पोटली को सामने लिए। अब वो व्यक्ति पोटली की रक्षा में सोच रहा है, अब इस पैसे का मैं क्या कर दूं, अब इस पैसे को मैं कहाँ लगा दूं। अब तक तो पैसा था नहीं तो कोई चिंता नहीं थी, अब इतना पैसा आ गया है तो अब मैं इसका क्या करूं, कैसे बचाऊं, कोई बस्ती वाला इसको चुरा ना ले, ऐसे कर करके नाना प्रकार की चिंता कर बैठा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम बहुत सारी चीजों की चिंता पाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं गाड़ी नई खरीदी तो नई गाड़ी के प्रति इतना प्रेम है कि अगर हल्का सा दाग भी लग गया तो बड़े उखड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और वही गाड़ी पुरानी हो जाए तो सारी चिंता से मुक्त रहते हैं। अब वो ठुक भी जाए तो भी इतना कोई मन नहीं रहता। बात यह है कि हमने चीजों से अपने आप को जोड़ रखा है। हम अखबार में पढ़ते हैं आज इतने लोग मारे गए, आजकल सुबह सुबह उठ के चाय पी और अखबार पढ़ा, सबसे पहले अखबार में खबर आ गई आज यहाँ भूस्खलन हुआ, आज यहाँ इतनी हत्याएं हुई। हम भी कह देते हैं अरे चाय पियो बढ़िया है, ये सब तो होता ही रहता है। अर्थात हमें किसी के मरने का दुख नहीं हुआ, परंतु जब कोई अपना जाता है तो उसका दुख होता है। तो बात यह है कि मृत्यु का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि हमारा उससे लगाव हो गया है। लगाव ही सारे दुखों का कारण है।